अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है स्वाज परफ्यूम बाय डियोर। प्योर परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसका। 100 ml की बॉटल है, कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। और ये रहा वो प्रोडक्ट कोड जिसे आपने बॉटल के साथ मैच करना है, और इस कोड को आप checkfresh.com से चेक करके देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी, बैच और तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर से बॉटल किस टाइप की है। स्वाज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइल्ड या नेचुरल। ओके, सो हियर इज द बॉटल। 100 ml की बॉटल है। नीचे क्रिश्चियन डियोर लिखा हुआ है, CD जो इनका कंपनी लोगो है। कैप पर भी CD लिखा हुआ है। वो कोड जो बॉक्स पे मेंशन था वो बॉटल पे भी मेंशन है। सो इसको आप बॉक्स के साथ मैच करके देख सकते हैं कि सेम है। अगर आप फुल बॉटल या कभी पार्शियल परचेज करें तो ये बॉक्स के साथ मैच करके देख लिया करें। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैप। इसमें टेस्टर बॉटल भी आती है। आई थिंक ये कमर्शियल बॉटल है। कमर्शियल और टेस्टर के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ। कमर्शियल वो होती है जो कि कंपनी सेल के लिए रिलीज़ करती है। टेस्टर बॉटल वो होती हैं अपने आउटलेट्स पर या फ्रेंचाइजेस पर टेस्टर्स भेजती हैं। सो टेस्टर्स नॉट फॉर सेल होता है, लेकिन वो फिर भी सेल हो रहे हैं। सो वो कमर्शियल से थोड़ा सा कम प्राइस पे मिल जाता है, लाइक 2000, 3000 या 4000, डिपेंड करता है कि परफ्यूम की क्या प्राइस है। तो उससे काफ़ी हद तक सस्ता पड़ जाता है। जस्ट फ़र्क ये होता है कि टेस्टर थोड़ा सा सिंपल और वाइट बॉक्स में होता है और कमर्शियल अपने फुल प्रेजेंटेशन के साथ होता है। बाकी फ्रेग्रेंस और जूस क्वालिटी सेम होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉटल भी सेम होती है। सो इट्स अप टू यू कि आप कमर्शियल बॉटल लेते हैं या टेस्टर बॉटल। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं टेस्टर बॉटल ना लूँ, कमर्शियल बॉटल लूँ, क्योंकि कमर्शियल बॉटल अपनी फुल प्रेजेंटेशन के साथ अवेलेबल होता है। सो हेयर इट इज़। इसके नोट्स और खुशबू के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि स्वाज में 3 वेरिएंट्स आते हैं, EDT, EDP और परफॉर्म। और ये वाला परफॉर्म वर्जन है। ये तीनों वेरिएंट्स एक ही DNA स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और तीनों में फ्रेग्रेंसेस में काफ़ी हद तक चेंजेस भी हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन में भी काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। बात कर लेते हैं इसके नोट्स के बारे में। इसके टॉप नोट्स में बर्गमा, मैंड्रिन ऑरेंज और एलिमी है। मिडिल नोट्स में संदलवुड है और बेस नोट्स में ओलिबेनम, टोंका बिन और वेनिला है। खुशबू बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 3 फ्लैंकर्स आते हैं। एक EDT वेरिएंट है, एक EDP वेरिएंट है और एक ये परफॉर्म वेरिएंट है। तीनों एक ही DNA स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुशबू में काफ़ी हद तक फ़र्क है। और उसके बाद एलिक्सर आया है। सो इस खुशबू के बारे में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर भाइयों ने ये ट्राई किया हुआ है, उनके पास होगा। और अगर नहीं भी है तो लोकल इंप्रेशन से भी आपने ट्राई करके देख लिया होगा कि इसका DNA स्ट्रक्चर किस टाइप का है। सो जिन्होंने नहीं ट्राई किया डियोर स्वाज किस टाइप की फ्रेग्रेंस है, उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। जो भी लोग फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं उनको डियोर स्वाज का नाम ज़रूर पता होगा। इवन के जो लोग फ्रेग्रेंसेस नहीं लगाते उनको भी डियोर स्वाज के बारे में मालूम है। और दूसरी बात यह कि EDT, EDP और परफॉर्म और एक जो एलिक्सर आया है, इनमें फ़र्क क्या है। EDT बेसिकली जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था वो सिर्फ अपने नाम और जॉनी डेप की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो बहुत हैवी प्रोजेक्ट करता था और उसकी लास्टिंग भी काफ़ी बेहतर थी। इनमें EDT, EDP और प्योर परफ्यूम में जस्ट ऑयल कंसंट्रेशन का फ़र्क नहीं है, फ्रेग्रेंसेस में भी फ़र्क है काफ़ी हद तक। सो उसके बाद फिर EDP लॉन्च हुई और उसके बाद परफ्यूम लॉन्च हुआ। अब बात कर लेते हैं परफ्यूम की। सब में जो वीक वेरिएंट है वो यही वाला है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी लास्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने रिच, डीप, डेंस और थिक होने की वजह से इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी वीक है। और EDT, EDP और परफ्यूम में DNA स्ट्रक्चर तो ये बेसिकली एक ही फॉलो कर रहे हैं 60 to 70%, लेकिन ये है कि फ्रेग्रेंसेज में भी काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। सो अब बात कर लेते हैं परफ्यूम की खुशबू की। सो इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे, शुरुआत में आपको स्वीट और बिटर ऑरेंज के नोट्स फील होंगे। कुछ देर बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत
किस्म का सैंडलवुड का नोट और साथ ही साथ टोंका बिन और वेनिला के नोट अटैच हो जाएंगे। और जस्ट सैंडलवुड नहीं है वो, सैंडलवुड और भी फ्रेग्रेंसेस में यूज होता है, लेकिन जिस तरीके का काम इसमें हुआ हुआ सैंडलवुड और टोंका बिन और वेनिला को लेकर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इट्स अ फ्रेश वुडी स्वीट वेनिला एंड वेल क्राफ्टेड फ्रेग्रेंस। सो अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं वीक बट स्टिल अ लेडी किलर नाम दूंगा। और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है वो कमाल का है। मतलब आपने इसको ऑफिस में वेयर किया हो, पार्टी में वेयर किया हो, इंडोर आउटडोर, जिसे भी ये फ्रेग्रेंस फील होगी वो आपको लाजमी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है। वीक वेरिएंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ प्रोजेक्शन का बड़ा मसला है। बहुत अगर खींचे भी तो अपने आप को 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा ये अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू ईडीटी। और खुशबू भी काफी हद तक डिफरेंट है। ईडीटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे भाइयों ने डियोर स्वाज ईडीटी वेरिएंट यूज किया होगा। अगर नहीं किया तो लोकल हाउस इंप्रेशंस में या जो लोकल इंप्रेशंस मिल रहे हैं उसमें आपने उसका क्लोन ट्राई किया होगा। सो उससे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का डीएनए स्ट्रक्चर है। और अपने इसी डीएनए स्ट्रक्चर को लेकर ये वर्ल्ड फेमस और कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट फ्रेग्रेंस कहलाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस और मैं सजेस्ट करूंगा कि 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इंडोर आउटडोर पार्टी, ऑफिस, इवनिंग, मॉर्निंग, कहीं भी और किसी भी वेदर में किसी भी ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल टाइम वेयर फ्रेग्रेंस है। बात रही प्रोजेक्शन की तो ये बहुत मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा प्रोजेक्ट करती है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन इसकी लास्टिंग 10 से 12 घंटे है। सेंट प्रोफाइल भी कुछ ऐसा है कि लोगों को तंग नहीं करेगा। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 35 से 36 हज़ार रुपये के बीच है। सो इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। अपने ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक ये फ्रेग्रेंस कुछ इस तरह की है कि अपने साथ साथ अपने आसपास क्राउड को भी काफ़ी पसंद आती है। अच्छी खुशबू है। लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ईडीटी, ईडीपी और परफ्यूम में से किसी एक को चूज़ करना पड़े देन गो फॉर ईडीटी। बिकॉज आप अगर इतने पैसे लगाकर फ्रेग्रेंस ले रहे हैं और वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही तो उस फ्रेग्रेंस को लेने का फ़ायदा नहीं है। मुझे इस फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मैंने ईडीटी ट्राई किया हुआ था और मैं यही समझ रहा था कि ये उससे ज़्यादा प्रोजेक्शन और लास्टिंग देगी। सो मैं इधर गलत था क्योंकि मैंने डीकेन ट्राई नहीं किया हुआ था और मैंने ये ब्लाइंड बाय किया था। सो आई थिंक ये डिसीजन ठीक नहीं था। और इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी फ्रेग्रेंस को ब्लाइंड बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके टेस्ट करें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो हमेशा ट्रस्टवर्दी सेलर से डीकेन ट्राई करें। क्रीड एवेंटस, डियोर स्वाज और ब्लू डी शैनेल ये इतने मशहूर नाम हैं कि इनके क्लोन्स और इम्प्रेशंस हज़ारों की तादाद में अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी अननोन बंदे से डीकेन भी लेंगे सो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है या ओरिजिनल भेज रहा है। क्योंकि आप इम्प्रेशन और ओरिजिनल में पहचान नहीं कर सकते जब तक आपने ओरिजिनल और इम्प्रेशन साइड बाय साइड कंपेयर करके ट्राई ना किया हो। सो उससे होता ये कि अगर आपने ओरिजिनल फ्रेग्रेंस बाय करनी है और आप डीकेन ट्राई करते हैं और सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है, चीट करता है आपको, सो उससे आपके माइंड में जो फ्रेग्रेंस का इमेज और रेपुटेशन है वो डाउन हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमेशा ट्रस्टवर्दी सेलर से बाय करें। इवन के 2 ml डीकेन भी, क्योंकि इनके डीकेन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उतने में आपको एक लोकल हाउस इंप्रेशन मिल जाता है। सो कोशिश करें कि ट्रस्टवर्दी सेलर से बाय करें क्योंकि फ्रॉड बहुत है। मुझे भी शुरुआत में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, काफ़ी फ्रॉड मैंने भी बर्दाश्त किया। सो दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर आप सीख लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो के पीछे मेरे 4 से 6 घंटे की मेहनत जुड़ी होती है। सो इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार, मोटिवेशन और सपोर्ट जुड़ा रहा तो मैं रोज़ाना एक नए परफ्यूम का अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा। क्योंकि जितने भी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये मैं अपने ओन पॉकेट से परचेज करता हूँ और मेरे कलेक्शन में मौजूद है। सो इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और परफ्यूम का रिव्यू देखना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस फ्रेग्रेंस को बाय करूं, या हो सकता है वो मेरे कलेक्शन में मौजूद हो, सो मैं उसका जल्द रिव्यू बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।